का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब 26 जनवरी 1950 से आज 26 जनवरी 2021 तक 72 साल हुए। यानी जिस साल में कोई चीज लागू होती है और जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, दोनों जुड़ते हैं। तो 72वां ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा पर्व है हम सब के लिए, सभी त्योहारों का शिरोमणि है ये। काफी जद्दोजहद और बहुत लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ। फिर देश के मूर्धन्य चोटी के विद्वान और हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक प्रांत, हर एक इलाके से लोगों को संविधान सभा में शामिल किया गया, ताकि देश का कोई वर्ग, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई क्षेत्र उपेक्षित न रह जाए। सभी की आकांक्षाएं, उम्मीदें, नवोदित भारत राष्ट्र और उसके नए संविधान में सबको समुचित स्थान मिले, जगह मिले। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सभी ने मिलकर के एक अच्छा संविधान भारत को दिया। सबकी आजादी का ख्याल रखा गया। पिछले जो कड़वे अनुभव थे, जो विदेशी आक्रांताओं, लुटेरों और विदेशी शासकों से जो सबक लिए थे, कड़वे अनुभव थे, उनसे भी आगे के लिए भी दुनिया जो तरक्की कर रही थी, उससे भी कई देशों के संविधानों से बदली गई और एक अच्छा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तब से हम प्रतिवर्ष यह पर्व मनाते हैं पूरे देश में। और 26 जनवरी पर आज के दिन जो सबसे बड़ा समारोह होता है देश का, वो राजपथ पर झांकियां निकलती हैं और सभी प्रांतों से झांकियां आती हैं। उसमें उन प्रांतों की कल्चर, संस्कृति, तरक्की और देश की सेनाओं के दस्ते, पुलिस और एक तरह से पूरे देश का एक रूप वहां झलकता है। राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, तो बच्चे स्कूलों में मनाते हैं इस पर्व को। आजकल बच्चों का एक साथ ज्यादा संख्या में इकट्ठा होना लॉकडाउन की वजह से, इस बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से, तो ये साल नहीं हम अच्छी तरह से मना पाए 15 अगस्त को। या तो ये ऑनलाइन का जो आज हम यहाँ अपने स्कूल की तरफ से इस गणतंत्र दिवस समारोह को मना रहे हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ हैं, बच्चे, उनके अभिभावक, हमारे साथी अध्यापक। रामपाल जी ने प्रिंसिपल मैडम से परमिशन लेकर के आज के इस समारोह को आयोजित करने का फैसला लिया। बड़ी अच्छी बात है, हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। इससे पहले आप विद्यालय में इस पर्व को मनाते रहे हैं, तो आप सबको पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस समारोह को ऑनलाइन मनाने के लिए। आप तरक्की करें, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करें
आप सब लोग तरक्की करेंगे बच्चों तो देश अपने आप तरक्की करेगा। आप भारत का भावी भविष्य हैं। जिस देश के नागरिक योग्य होंगे, पढ़े लिखे, सुशिक्षित, एकता होगी और उन्नति करेंगे, वो देश अपने आप तरक्की करेगा। और संविधान में निहित यही हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी भावनाओं के तहत एक सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया हमारे देश को। सबसे बड़ा लिखित संविधान और लचीला भी। अगर समय के हिसाब से कुछ तब्दीलियां भी करनी पड़े, चेंजेज, कुछ संशोधन भी करने पड़े, तो उसके लिए भी गुंजाइश है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई उपेक्षित ना रहे, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई संप्रदाय, पुरुष, महिला, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब, हर एक देश के कोने कोने के लोग। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। कार्यक्रम का शुभारंभ मैंने किया। आज हमारे इस समारोह को सफल बनाने के लिए बच्चों ने भी तैयारी की है। काफी प्रोग्राम उन्होंने तैयार किए हैं मेरे विचार से। हाँ सर, काफी हैं उनके। और हमारे साथ विद्यालय, हमारे विद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य जी भी समारोह में मैडम भी जुड़ चुकी हैं। तो आगे के संचालन के लिए रामपाल जी। हाँ जी, रामटेक सर ने हमारे ऑनलाइन जो एक गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं उसका उद्घाटन किया। और हमारे साथ हम प्रिंसिपल मैम में जुड़ गए, उनका भी हम आशीर्वाद चाहेंगे। प्रिंसिपल मैम। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ रामपाल सर का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि आज हम घर बैठे रिपब्लिक डे सभी बच्चों के साथ और जो स्टाफ हमारे साथ आया है उनके साथ हम मना रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि 72वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। अभी इस समय राजपथ पर परेड चल रही थी, मैं उसी को देख रही थी, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई। कोरोना का समय चल रहा है। हमारे सभी बच्चे कोरोना की सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने घर में सुरक्षित हैं। ये हमारे लिए एक बहुत हर्ष की बात है। स्कूल खुल गए हैं, बच्चे आ रहे हैं। थोड़ा सा हमें सभी टीचर्स को बच्चों को पाकर स्कूल में ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारा स्कूल वापस एक जीवंत हो चुका है। आप बच्चों के बिना स्कूल अधूरा है। हमारा स्कूल का जो ध्येय वो आप सभी के साथ है। इस गणतंत्र दिवस पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप अपने आत्मबल, मनोबल और कर्म निष्ठा के साथ जो घर में बैठे हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, जो कभी हम स्कूल में किया करते थे, अपने टीचर्स के निर्देशन के साथ आज हम घर में बैठे हैं, अपने पेरेंट्स का सहयोग कर रहे हैं। कुछ बच्चे और कुछ अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करते हुए ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। सभी बच्चे देखा गया है बहुत अच्छे से जो हमारे टीचर्स वर्कशीट डालते हैं, पढ़ाते हैं, काम देते हैं, उन सभी को जमा कर रहे हैं। एग्जाम्स की परसेंटेज भी बच्चों की बहुत अच्छी है और इससे हमें ये खुशी मिलती है कि हम अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं और हमारे बच्चे हमारा कहना अच्छे से मान रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि जब तक हम इस तरीके से क्लासेस चलाएंगे, पूरा उम्मीद मैं पेरेंट्स से भी चाहती हूँ, बच्चों से भी चाहती हूँ कि वो इस हमारे जो ये हमारा एक कोरोना वॉर चल रहा है, कोरोना से लड़ाई चल रही है, उसमें आपके सहयोग के बिना जीत संभव नहीं है। सभी बच्चे अपने परिवार का, अपने घर वालों का
अपने आस पड़ोस में सभी को इस बातों का निर्देश दें, बताएं कि हम अपनी सावधानी से ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे स्कूल खुलेंगे और हम सभी के चेहरे पर वो खुशी नजर आएगी जो हमें आपको देखकर और आपको हमें देखकर मिलती है। 26 जनवरी के दिन एक प्रतिज्ञा हम सभी को करनी चाहिए कि हमारा संविधान बनाने के लिए हमारे स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए जिन नेताओं ने हमारे साथ हमारे लिए, हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे देश को आजाद कराया, सैनिकों ने साथ दिया, उन सभी के लिए हमारी एक कर्तव्य निष्ठा ये बन जाती है कि हम अपनी आजादी को हर तरीके से बनाए रखें। हम कोशिश करें, हमें मालूम है कि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हमारा देश कैसा होगा ये निर्भर करता है कि आज हमारे बच्चे अपने आचरण को, अपने रहन सहन को, अपने एम को किस तरीके से बुलंद रखते हैं। अपने उद्देश्य को बुलंद रखते हुए ये निश्चय लीजिए कि कल के भावी निर्माण में देश के हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। अपने कर्तव्य को पालन करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दें और कल के देश के भविष्य के निर्माण में आप उसकी एक कड़ी बने। अपने कर्तव्यों के साथ, अपने अधिकारों के साथ, अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ें, उन्हें प्राप्त करें। अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के भविष्य, अपने देश के संविधान और अपने देश के बलिदान को याद करते हुए एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। यही मेरा आप सबके लिए संदेश है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस समय जो आप घर में समय व्यतीत कर रहे हैं उसे अपने भविष्य निर्माण में, अपने परिवार के सहयोग के लिए और अपने टीचर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद। प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे कर्तव्य और दायित्वों को हमें याद दिलाया कि किस प्रकार से हम 26 जनवरी पर यह प्रतिज्ञा करें कि हम जो भी कार्य करें उसमें देशभक्ति की भावना की झलक हो। अब हम हमारे प्रोग्राम को शुरू करते हैं और हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो 7th B सुकेन से शुरू करेंगे। सुकेन एक सॉन्ग सुनाएंगे। सुकेन अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए। तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा वीडियो ऑफ था। कोई बात नहीं बच्चों, आप सबको आशीर्वाद। नहीं को दिया सुकेन। यस सर, वीडियो बंद हो गया। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुकेन है। मैं राणा प्रताप सर्वोदय संदेश स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक देशभक्ति गाना सुनाने जा रहा हूँ। गाने की बोल इस प्रकार है, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो हमें वही भी दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा,
हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रस्क है जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत वेरी गुड। वेरी गुड सुकेन। थैंक यू मैम। अगला हमारा जो प्रोग्राम है तो वो शिल्पा बच्ची का नाम है। शिल्पा, अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट कर लो। शिल्पा, हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बेटा। बेटा आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए बेटा, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। जिस बच्चे ने अभी गाना गाया था उसका क्या नाम है? शिल्पा नाम लिखा हुआ है। शिल्पा तो इससे पहले जिसने गाना गाया था। चलो वो सुकेन, सुकेन था वो बच्चा 7th का सुकेन। जाओ, हाँ जाओ जी, धन्यवाद। जैसे बताया ना, ये कर लेंगे, कैमरा वाला कर दे, सीधा वाला कर। बोलिए बेटा, बोलिए। जल्दी कर ले, बोलो। चलिए तनीष, तनीष बेटा आप अपनी पोएम गाइए। तनीष अनम्यूट कर लीजिए। तनीष, तनीष अनम्यूट दबा, हाँ करिए, गाइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, गुड तनीष है, मॉर्निंग, बोलिए। सेकंड क्लास का बच्चा। मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसीलिए ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब घायल हुआ हिमालय में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे दर कर माता सो गए अमर बलिदानी,
शहीद हुए हैं उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। चलिए बेटा, बहुत 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 बढ़िया। और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आज के दिन हम उनकी कुर्बानियां याद कर रहे हैं। अगली जो बारी है वो तमन्ना है, 5th क्लास की बच्ची है। अच्छा, तमन्ना नहीं है क्लास में, तो हम अभयपाल बेटा आप तैयार रहें। अभयपाल अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ बोलिए बेटा। मेरे सभी अध्यापक व अध्यापिका और मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपको गणतंत्र दिवस पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए इस कविता को सुनते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। आज नई सज धज से गणतंत्र दिवस फिर आया है, परिधान बसंती रंग का माथा पहनाया है। भीड़ बड़ी स्वागत करने को बादल झड़ी लगाते हैं, रंग बिरंगे फूलों में ऋतुराज खड़े मुस्काते हैं। धरती माँ ने धानी साड़ी पहन श्रृंगार सजाया है, गणतंत्र दिवस फिर आया है। जय हिंद। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगले प्रोग्राम को करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन है हमारा, जो उसका उत्तर देगा, ठीक है, उसका मैं नाम नोट कर लूंगा, बच्चा अपना हैंड राइज करेगा जो उत्तर देगा। प्रथम भारतीय संविधान जो सभा थी, भारतीय संविधान सभा बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम बताना है। तो जो बच्चा वो उत्तर देना चाहे वो अपना हैंड राइज कर लेगा। चलिए कुशाल बताइए। सर जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुशाल बताइए। वेरी गुड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सर मैं कुशाल नहीं हूँ सर, मैं दीपांशु। दीपांशु क्लास कौन सी है? सर 10th की। 10th, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारा प्रोग्राम है, हाँ नोट कर लीजिए अपने आप। अगली जो बारी है प्रोग्राम की वो आयुष है। आयुष अनम्यूट करिए अपने आप को। आयुष 9th क्लास। करिए बेटा, सुनाइए। सुप्रभात। आप सभी को यहाँ पर मौजूद मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापक एवं मित्रगण को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आयुष कुमार सिंह आज इस सुनहरे अवसर पर एक बहुत खूबसूरत करने जा रहा हूँ। आशा है कि ये आप उपस्थित हर व्यक्ति इस कविता को द्वारा अपने देश के प्रति अच्छी जिम्मेदारियों को अवगत कर सकेगा और कल के युवा है वह इस देश के लिए कितने अहम ईंधन है। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखों, भारत का प्यारा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नए युग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं बेटी की मुस्कान भी हूँ, मैं नारी का सम्मान भी हूँ। विज्ञान में हूँ और किसान में हूँ, हर वीर और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नए सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरूंगा,
मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो शिल्पा तैयार हो गई है। शिल्पा बेटा अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ चलिए बढ़िया, चलिए अब शुरू करिए। मैं केजी क्लास में पढ़ती हूँ। बड़ा होके देश का सिपाही बनूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, धन्यवाद हम नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बात ना खेलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, आपके लिए जोरदार तालियां। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। और संजू मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक केजी के बच्चे को तैयार किया। अगला जो हमारा जो अध्यापिका हम बोलेंगे, मनीषा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा मैम अपने अनम्यूट कर लें और बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस पर। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। प्रिंसिपल मैम आज हमारे साथ हैं यहाँ और हम सब बच्चों के साथ मिलकर इस मौके को आपस में सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बच्चों का उत्साह देख के मैं बहुत ही खुश हूँ और पेरेंट्स का और टीचर्स के कंट्रीब्यूशन सराहनीय है। इस मुश्किल समय में भी बच्चों में ये उत्साह है, ये ज़ील है कि वो अपने राष्ट्र के इस त्योहार को आपस में मिलके मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स सभी की मेहनत ने सफल बनाया है और इसलिए आज बच्चे टीचर्स के निर्देश और पेरेंट्स के सहयोग के साथ ये कार्यक्रम मनोरंजक बना पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारे सभी छोटे से छोटे बच्चे ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और इसे सफल बनाया। थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स एंड द पेरेंट्स। और सबसे ज्यादा हम प्रिंसिपल मैम को थैंकफुल हैं कि उन्होंने हम सबको इस काम के लिए इंस्पायर किया, बच्चों को टीचर्स से और पेरेंट्स को भी टीचर्स के साथ जोड़ा। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए मीटिंग थोड़ा सा वो एक बार एंड होगी तो आप सभी एक बार फिर इसके अंदर जुड़ जाना, ठीक है। कोई भी बच्चा, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और सभी अध्यापक भी जुड़ जाएंगे। शिखा मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? शिखा मैडम अनम्यूट कर लीजिए।